बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम के साथ जो कुछ हुआ उस हवाले से ये आज का हमारा वीलाग एक नुहा भी है। कि पीछे आप देख रहे हैं कि ये एक कैंपस है रूट्स मिलेनियम का, फ्यूचर लिखा हुआ है। ये कौम का फ्यूचर नहीं है, ये इनके मालकान का फ्यूचर है। इसकी असल स्टोरी ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, ये जो उनके साथ मोहतरमा नाहिद खान साहिबा हुआ करती थी, उनकी बहन को ये अलाट की गया था स्कूल के लिए ट्रस्ट के नाम पे, और यहाँ पे बच्चों को इंतहाई सस्ती तालीम दी जाना थी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, फिर नाहिद खान साहिबा की भी वो पावर ना रही, और अब सुना है कि जिस उनकी बहन को ये अलाट किया गया था वो भी पाकिस्तान में नहीं रहती। लेकिन उनके बिहाफ पे ये स्कूल जो ट्रस्ट के नाम पे था, रूट्स मिलेनियम के साथ किसी एग्रीमेंट के तहत उनको दे दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अजीम चौधरी साहब, जो सियासी और समाजी रहनुमा हैं। इन्होंने इस हवाले से एक पिटीशन भी की और हाई कोर्ट से वो मुकदमा भी जीता कि ये ट्रस्ट का स्कूल है और यहाँ पे इस किस्म का कारोबार नहीं हो सकता और तालीम के नाम पे ये ज़ाती जेबें नहीं भरी जा सकती। तो पहले तो हम जनाब अजीम चौधरी साहब से जानते हैं कि इस स्कूल की असल कहानी क्या है। आप जब सुनेंगे कि ये स्कूल किन शराइत पे अलाट हुआ तो आप हैरान रह जाएंगे, और इस प्लाट की मालियत कितनी है और ये कितने कनाल पे है, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, पहले तो ये बताएं ये कितने कनाल पे जगह है? ये 3.1 एकड़ है, यानी 25 कनाल। F10-2 में 25 कनाल, F10-2 में। और ये तो अब दिल है इस्लामाबाद का और पोश एरिया, बिल्कुल सामने GHQ ने बनना है। हाँ जी, इस सड़क के उस पार GHQ ने बनना, ज़ेरे तामीर JHQ। जी। अच्छा सर जी, ये मुझे बताएं कि ये उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रस्ट के नाम पे हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, नाहिद खान साहिबा की बहन को किस कीमत पे ये अलाट हुआ था? ये दिलचस्प बात है, ये हैरान कुन बात है, ये अफसोसनाक बात है। ये पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि पाकिस्तान की रियासत जिस आइन के तहत चलती है उसकी क्लॉज 25 के तहत हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की तालीम का अहतमाम करे 6 से 16 साल की उम्र तक। बिल्कुल सही, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो रहा। हुकूमत ने तालीम को कारोबार में तब्दील करने की इजाज़त दे रखी है। बिल्कुल सही। सरकारी स्कूल बनाना हो, मुझे याद है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, ऐसे बीच में जिक्र आ गया, याद आ गया, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मेरी अहलिया MNA थी। हाँ जी, मैं पार्टी का अहदेदार था। हाँ जी। हमने उनसे गुजारिश की कि दही इलाके में कोई स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, कोई कॉलेज नहीं है, F10 से फतेह जंग तक कोई नहीं। उन्होंने जगह अलॉट करने के लिए कहा और 15 करोड़ रुपए जो थे वो मुख्तस किए कि यहाँ बच्चियों के लिए पहली जमात से पोस्ट ग्रेजुएट तक कॉलेज बनवा दें, स्कूल बनवा दें। बिल्कुल ठीक। जब CDA के पास गए कि ज़मीन दे दें, तो CDA ने सरकार पाकिस्तान को 7.5 करोड़ रुपए में 2004 में ज़मीन दी थी। 4.5 करोड़ रुपए में उस वक्त। बिल्कुल ठीक। ये स्कूल जो 25 कनाल पर वाक़े है, ये 2 रुपये फी मुरब्बा गज के हिसाब से, 2 रुपये सालाना फी मुरब्बा गज के हिसाब से ये 25 कनाल ज़मीन दी गई हुई है। साल का किराया बनता है 625 रुपये। जी नाज़रीन, सुना आपने, साल का किराया 25 कनाल ज़मीन का तकरीबन 625 रुपये बनता है। ये जो भाईजान बता रहे हैं अजीम चौधरी साहब, ये इंतहाई कीमती ज़मीन है। कितनी सर इस वक्त कितनी मालियत है इसकी? इसकी कम अज़ कम इस वक्त मालियत जो है वो 1 अरब 75 करोड़ रुपये। तोबा। देखिए, अगर CDA इन पैसों को इस्तेमाल करे ज़मीन बेच के या कुछ और काम करके फ्लाई कर, ये एक स्कूल नहीं है, ये 16 स्कूल है। शायद मोहतरमा ने 16 स्कूल दिए थे। नैब में गया था, FIA में गया था, कोर्ट में गया, पैसे दिए लिए, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन लोग बहुत सारी कहानियां इसके बारे में बयान करते हैं। और CDA की ईमानदारी की तो बहुत ही कहानी सब में। हाँ जी, हाँ जी। हम सब वहाँ तो जो आता है सर इंतहाई कसम खा सकते हैं कि CDA बड़ा ईमानदार है और जितने है वो पूरा शहर जानता है, हाँ जी, पूरा मुल्क जानता है। अब तो हाई कोर्ट अदालत ने कह दिया कि इसको खत्म करें। हाँ जी, सही बात। देखते हैं, ये जब स्कूल दिया गया तो फिर ये कैंसिल हुआ नहीं 96 में। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब दिया तो तय ये हुआ था कि ये हुआ था कि ट्रस्ट के लिए दिया जा रहा है, इसको कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसको सबलेट नहीं किया जा सकता, इसको किराए पे नहीं दिया जा सकता, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और बच्चों की फीस कितनी होगी जो पढ़ेंगे? फीस जो थी वो नो लॉस नो प्रॉफिट का बीच में लिखा हुआ। अच्छा, यानी बगैर किसी मुनाफे के अल्लाह वास्ते आप बच्चों को पढ़ाएंगे और ये वेलफेयर के लिए था। सही है।
इस वक्त यहाँ बच्चों की फीस जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये महीना है। और ये रूट्स मिलेनियम के साथ कब मुआहदा किया इन्होंने? ये कहते हैं कि हमने मुआहदा किया, हम्म, लेकिन ये जब हमने केस किया 2016 में कि ये नहीं हो सकता और ये गलत हुआ है, तो ये अदालतों में जिस तरह फैसले होते हैं उस तरह चलता 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 ये 13 साल के बाद फैसला आया। और यानी 13 साल पहले आपने केस किया था? हमने 16 में किया। हाँ। नहीं, 8 साल के बाद फैसला आया। अच्छा, 25 में 8 हाँ, 9 साल ठीक। बाद 9 साल बाद फैसला आया। 9 साल तारीखें भुगतती रही। इस दौरान सीडीए को जब हमने दरखास्तें दी और ये नैब में फिर मामला गया तो सीडीए ने इसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। अच्छा, और ये स्टे पे चले गए, सही। मिलीनियम वाले या वाहिद वाले या जो भी थे, ये लोग चले गए रिट में और जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट के भी बादशाह लोग हैं ना, हाँ जी, हाँ स्टे जी। दे दिया हाँ जी। तालीम के नाम पर। सही है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना में इन्होंने ये कहा सीडीए को कि हम तो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे और जिस बुनियाद पर आपने हमारी कैंसिलेशन की है उस बुनियाद को हमने ख़त्म कर दिया है, ये वाहिद पब्लिक स्कूल के तौर पर अब चल रहा है, आप आके देख लें। सीडीए के ईमानदार अफसरों ने और पर्टिकुलरली उस वक्त के मेंबर प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी ईमानदारी का सबूत दिया, बगैर मौका देखे हुए ये लिख दिया कि हमने बोर्ड देखे थे, अदालत में बयान दिया कि हमने बोर्ड देखे थे, बोर्डों पर ऐसे ही लिखा हुआ जैसे ये कह रहे हैं, लिहाजा स्कूल बहाल कर दिया जाए। ये नवीद अलाई साहब? नवीद अलाई साहब थे। अच्छा 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 अच्छा। चले, सीडीए के बोर्ड ने उनकी बात का यकीन किया और ये मामला जो था उन्होंने बहाल कर दिया। जब ये बहाल किया तो उस वक्त तक स्टे ऑर्डर था। स्टे ऑर्डर के दौरान कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती थी, लेकिन सीडीए ने बहाल कर दिया। जब बहाल हो गया, उनको खत मिल गया बहाली का, तब उन्होंने वो रिट जो की हुई थी जिसपे स्टे ऑर्डर था वो विड्रॉ कर दी। हम केस को परसू करते रहे। 19 मई को अदालत ने ये फैसला दिया कि ये चूंकि कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, 19 मई ये जो 2025 जी, हाँ, लिहाजा सीडीएस के खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई करे। इसमें मैं आपसे अर्ज करूं 96 में भी कैंसिल हुआ, 2001 में शायद ये कैंसिल हुआ जिसपे इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया, और अब ये दोबारा इस प्रोसेस में आ गया है कि सीडीए क्या करती है। मैंने सीडीए को दरख्वास्त दी है कि अदालत के हुक्म की तामील की जाए, अदालत ने जो आपको हुक्म दिया उसको बजा लाया जाए, और अगर नहीं वो करेंगे तो मैं यकीनन कंटेम्प्ट में जाऊंगा। लेकिन अदालत में जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन रूट्स मिलीनियम के या जो भी आप उनको कह लें, फैसल मुश्ताक साहब जिनको तमगा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान ने दिया हुआ है और वो फ्रॉड कर रहे हैं, नाजायज़ ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, नाजायज़ काम कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक से पैसे लेते हैं स्कूल के नाम पर कि हम जर्मन सिखाएंगे, हम चाइनीज़ सिखाएंगे, हम इंग्लिश सिखाएंगे, हम पता नहीं कौन कौन से ज़बानें सिखाएंगे। गैर मुल्की जो इदारे हैं या हुकूमतें हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं स्कूल के नाम पर। तो आप अंदाजा कर लें गैर मुल्की किस तरह पैसे देते हैं और बिल्कुल क्या सिलसिला होता है। ये ट्रांसफर ही नहीं हो सकता था, ये सबलेट नहीं हो सकता था, ये किराए पे नहीं दिया जा सकता था, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता था। इसकी बेसिक क्लॉज थी नो लॉस नो प्रॉफिट। जो उस्तादों को तनख्वाहें दी जा रही हैं वो हम सब जानते हैं कितनी है, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया 40,000 रुपये बच्चे से फीस लेते हैं, तकरीबन 800 गाड़ी यहाँ आती है, ये एक ही गली है जिसके बाहर आने जाने का रास्ता है। इसमें 2 मार्केटें हैं, 3 स्कूल हैं, 2 स्कूल हैं, एक कॉलेज है, एक मस्जिद है, एक थाना है। यह आमदरफ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लोगों की जिंदगी हराम है। शाम को यहाँ लाउड स्पीकर पर गाने भी सुनने को मिलते हैं। अच्छा, सुना ये जो आपने ये किराए पे दे देते थे शाम को, मैचों के लिए, गानों के लिए, महफिल के लिए। अच्छा, अक्सर औकात मैं पुलिस को इतला दे के एम्पलीफायर एक्ट के तहत 188 के तहत उनसे पूछता हूँ कि आपको इजाजत मिली हुई है, शिकायत करता हूँ 15 पे, और वो आके इनका सामान उठवा देते हैं, वो उनकी मेहरबानी पुलिस की। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कान पे जो नहीं रेंगी हुई है। कभी आपकी बात मोहतरमा नाहिद खान साहिबा से या उनकी बहन से हुई है? मेरी उनसे कभी बात नहीं। उनकी बहन कभी इधर आई गई हो? मैंने नहीं देखा, मैं उनको पहचानता भी नहीं। और या उनके कोई किसी के नाम पे तो ये उनके मेरी इतला के मुताबिक सफदर अब्बासी साहब का कहना यह है कि मेरे पास उनका पावर ऑफ अटॉर्नी है। अच्छा। लेकिन वो किसी अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया गया होगा, और ये मैं जानता हूँ कि सफदर अब्बासी साहब इसको परसू करते हैं। उन्होंने एक आध दफ़ा मुझसे बात भी की और मैंने उनसे ये कहा कि ये वाहिद पब्लिक स्कूल के तौर पर तो हमें कबूल था, रूट्स मिलीनियम का कमर्शियल वेंचर जो है ये हमारे इलाके के ये सब लोग जितने यहाँ रहते हैं सब एप्लीकेट्स हैं। अच्छा। सब लोग, और यहाँ मोस्टली रिटायर्ड लोग रहते हैं जिनकी उम्र मेरे से भी ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कर लें यहाँ जितना शोर होता है,
जिस तरह यहाँ लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स होती हैं, हम सब लोगों की ज़िंदगी अजाब है। ये नॉन परफॉर्मिंग का इशू नहीं है, ये ट्रांसफ़र का है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने स्कूल बनाना है तो अपना स्कूल बनाए। असल में तो इसके पीछे बरसाती नाला है, उस बरसाती नाले के साथ ग्राउंड की ये जगह थी मास्टर प्लान में। जब हमने ये प्लॉट खरीदा था 1996 में, तब ये नहीं था ऐसा कुछ भी, ये तो सिलसिला ही नहीं था। पता था कि यहाँ पर ग्राउंड बनेगी। जो थोड़ी बहुत ग्राउंड पीछे बनी हुई है वो भी आसिया ने बनवाई है, बतौर है मैंने जोर दे के कि यहाँ ग्राउंड बनाई जाए। लेकिन इस स्कूल की वजह से पूरे F-22 की जिंदगी हराम है। ये मेरा आपसे नहीं चौधरी साहब, ये जो 19 मई को फैसला आया, तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसले पे अमल दरामद के लिए किसको कहा है? CDA को। सीडीए नहीं अभी तक आया? अभी तक नहीं आया। आप गए सीडीए के पास? मैं कल गया था। अच्छा। मैं चेयरमैन को एप्लीकेशन दे के आया हूँ, मेंबर प्लानिंग को एप्लीकेशन दे के आया हूँ, DG लॉ को एप्लीकेशन दे के आया हूँ, मेरे पास उनकी रसीदें मौजूद। तो उन्होंने कुछ यकीनदानी करवाई कि जी? उन्होंने ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। वो पहले भी कार्रवाई करते क्या कहते पहले भी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई वो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, और अगर वो कार्रवाई करेंगे तो स्कूल सील हो जाएगा। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो फिर स्टे ऑर्डर ले लेंगे। अब देखते हैं वो स्टे ऑर्डर लेते हैं या क्या करते हैं। लेकिन हमने वो जो फैसला था अदालत का, हाई कोर्ट का, जस्टिस साहब का, उस पर रिव्यू भी फाइल किया होगा। वो रिव्यू पे जो फैसला करेंगे वो उनकी मर्जी, वो जो वक्त आएगा उस पर देखेंगे क्या होता है। लेकिन असल बात तो ये है कि ना CDA जिम्मेदारी पूरी कर रही है, ना पाकिस्तान की हुकूमत का महकमा तालीम पूरी कर रहा है, ना रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। और कमर्शियल एरिया ये बन नहीं सकता। यहाँ मैंने जैसे आप चर्च किया, एक सब सेक्टर में एक मार्केट हो सकती है, यहाँ 2 मार्केटें हैं, 2 मस्जिदें हैं, 3 स्कूल हैं इस गली में, एक थाना है। इसमें लोगों की जिंदगी जो है, वो लोगों के लिए ये आराम के साथ रहने के लिए जगह बनाई थी। और जब GHQ बनेगा तब क्या सूरत हाल होगी। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब। तो नाजरीन, ये वाहिद कैंपस में हमने आपको दिखाया। अब हम खुद भी परसू करेंगे, CDA से जानेंगे, वहाँ लॉ डायरेक्टरेट जो है वो उनसे भी पूछेंगे जी आपने अभी तक क्या इम्प्लीमेंट के लिए क्या कार्रवाई की है। और चौधरी साहब से भी हमारी गुजारिश है कि अगर वो आके सील कर दें तो हमें बर वक्त बताएँ, ताकि हम आके उसकी भी फुटेज बनाएं। और इस हवाले से सेनेटर सफदर अब्बासी साहब जो हैं, साबिक सेनेटर हैं, अब तो वो सेनेटर नहीं है, तो वो कोई मौक़िफ़ देना चाहें, या नाहिद खान साहबा की जो बहन है वो कोई मौक़िफ़ देना चाहें, या रूट्स मिलीनियम वाले जो हैं वो कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। लेकिन ये बड़ा जुल्म है कि 625 रुपये सालाना किराए पे 25 कनाल, जिसकी मालियत तकरीबन 2 अरब रुपये बनती है, इतनी कीमती जगह उनको दे दी गई है। और तालीम का हाल आपके सामने है। और जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी आपको पता है कि कितनी महंगी तालीम है। और उसके साथ साथ तमाम जितने प्राइवेट स्कूल हैं उन पर यह भी इल्ज़ाम आता है, लोग उसके ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार भी करते हैं कि वहाँ पे मनशियात माफिया जो है वो सराहियत भी करता है। और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है कि ये ट्रस्ट के लिए दी गई थी, लेकिन इन्होंने ट्रस्ट ही तोड़ दिया। एक बात कहना चाहता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर ने स्कूल बनाने की इजाज़त दी उसके लिए CDA ने पैसे लिए, हाँ जी, 7.5 करोड़ रुपए। और जो सरकार ने बनाने से स्कूल, उसके लिए जो जगह उन्होंने लोगों को कारोबार के लिए दिया, उससे किराया लेते हैं 625 रुपये साल का। सही। तो हम कोशिश करेंगे, चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने ये 16 स्कूल दिए थे, बाकी स्कूल 15 का भी पता करेंगे कि वो किस हाल में है। एक का तो आपने हाल देख लिया, CDA से बाकी की भी डिटेल लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस पे हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। शमशाद मांगट और जनाब अजीम चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।